जनजातीय समाज के इस महाकुंभ में आप लोगों के बीच में उपस्थित हैं। मैं आप सबका सबसे पहले हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और ये अवसर प्रदान करने के लिए मैं जनजातीय समाज का और विशेषकर आपके इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा। आज मैं पहली बार अपने 35 साल के राजनीतिक जीवन में जनजातीय समाज के जनप्रतिनिधियों का इतने बड़े कुंभ में पहली बार मैं शामिल हुआ हूं। मुझे बहुत अच्छा आज लग रहा है। इससे बड़े बड़े बहुत कार्यक्रम अटेंड किए हैं, लेकिन जनजातीय समाज का इतना बड़ा कुंभ में पहली बार शामिल होने का हमको अवसर मिला है और आज बड़ा अच्छा लगा। यहाँ पर आते के साथ हम लोग बगल के गांव में वहाँ पर देवी देवताओं का पूजा किए हैं, उनका आशीर्वाद लिए हैं। और जब भी हम मध्य प्रदेश आते हैं तो जैसा आर्य जी बता रहे थे कि मध्य प्रदेश बड़ा भाई तो छत्तीसगढ़ छोटा भाई, तो मध्य प्रदेश आते हैं तो ऐसा लगता है कि अपने बड़े भैया और भाभी के घर में आए हैं, बड़े भैया भाभी के गांव में आए हैं, ऐसा लगता है। और बड़ा अपनत्व आप लोगों का स्नेह मिलता है। 25 साल हुआ है हम लोगों को मध्य प्रदेश से अलग हुए और 1 नवंबर 2000 में हमारा छत्तीसगढ़ राज्य मध्य प्रदेश से अलग हुआ और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी जो इस देश के प्रधानमंत्री हुए, वो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता भी हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है आप लोगों के बीच में आकर, आप लोगों से मुलाकात करके, आप लोगों का दर्शन लाभ करके। और निश्चित रूप से ये जो आदि महोत्सव जिसका शुभारंभ वर्ष 2015 में हुआ है और वो भी जिनके कर कमलों से शुभारंभ हुआ है, आज सौभाग्य है कि वो अपने बीच में हैं। हमारे भारत सरकार के केंद्रीय जनजातीय मंत्री श्री जुएल ओरांव जी उस समय भी केंद्रीय मंत्री थे जनजातीय कार्य मंत्रालय के, उनके कर कमलों से इस आदि महोत्सव का शुभारंभ हुआ है। और ये महोत्सव रानी दुर्गावती जी और जो हमारा जनजातीय समाज की जो संस्कृति है, जो परंपरा है, उसको संजो के रखने में ये मील का पत्थर साबित होगा। और हम चाहेंगे कि ये आदि महोत्सव आगे और भव्य रूप ले और जिस तरह से हमारे आदरणीय जुएल जी भी, फग्गन सिंह जी भी, संपतिया जी भी अपने उद्बोधन में बताए हैं कि कैसे इस जगह का विकास हुआ है। जब केंद्रीय मंत्री जुएल जी यहाँ पर आए, फग्गन सिंह कुलस्ते जी, उनके माध्यम से यहाँ का विकास हो रहा है। और मैं भी ये बताना चाहूंगा कि मैं भी बड़ा सौभाग्यशाली हूँ जब इस देश में जो 11 करोड़ हमारे जनजातीय समाज के लोग हैं, उनके विकास के लिए, उनके समुचित प्रगति के लिए भारत सरकार में जनजातीय कल्याण मंत्रालय का गठन हुआ वर्ष 1999 में। उस समय हम भी सांसद के रूप में इस देश की संसद में थे और पहली बार जब आदिम जाति कल्याण मंत्रालय का गठन भारत सरकार में हुआ तो आज जो कैबिनेट और राज्य मंत्री के रूप में जो जनजातीय कार्य मंत्रालय में थे, दोनों आज यहाँ पर मौजूद हैं। श्री जुएल भाई पहला आदिम जाति कल्याण मंत्रालय के गठन के बाद वो पहला वो मंत्री थे और राज्य मंत्री के रूप में आपके इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते जी वो राज्य मंत्री थे। तो आदरणीय जुएल भाई जी का लोकसभा क्षेत्र हमारे क्षेत्र से लगा हुआ है, एकदम सटा हुआ है। रायगढ़ संसदीय क्षेत्र से ही इनका सुंदरगढ़ लोकसभा क्षेत्र लगा हुआ है। और जब ये पहली बार ट्राइबल मंत्री बने तो ये दोनों का हमको
बड़े भाई जैसा उनका प्यार हमको छोटे भाई के रूप में हमेशा से मिलता रहा है। उस समय हमारा वो संसदीय क्षेत्र भी पहली बार हम बने थे तो बहुत वहां पर कठिनाइयां थी। नदी नाले में पुल नहीं था। एक तो हमारा गांव है, वहीं पर बहुत चौड़ी नदी थी। लोग बोलते थे कि ये सब नदी में तो पुल का बनना संभव ही नहीं है। लेकिन जब हम इसकी मांग आदरणीय जुएल भाई के सामने में रखे तो तुरंत उसकी स्वीकृति दिए और उसके भूमि पूजन में भी हमारे गांव में आए थे और आज वो कई करोड़ का पुल बन के तैयार है। और एक पुल ही नहीं, बहुत सारे पुल पुलिया आदिम जाति कल्याण मंत्रालय से उन्होंने दिया। और हमको बोलते हैं यार विष्णु तुम पैसा जितना चाहो ले जाओ, लेकिन मतलब जो उसका प्रोसीजर है उसके थ्रू आओ। और भरपूर उन्होंने पैसा दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूं। और आप लोगों ने सुना कि आज 2,50,000 करोड़ का बजट ट्राइबल विभाग का, जो कि छोटे छोटे प्रदेशों का बजट नहीं है। हमारे छत्तीसगढ़ का भी बजट उतना नहीं है जितना ट्राइबल मंत्रालय का बजट है। तो हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के नेता, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी हों, चाहे नरेंद्र मोदी जी हों, कितनी चिंता जनजातीय समाज का करते हैं। इसी बात से पता चलता है कि आज 2,50,000 करोड़ का बजट हमारे जनजातियों के लिए और उनके क्षेत्र के विकास के लिए आज बजट में प्रावधान है। ये हम लोग के लिए सौभाग्य की बात है। और जहां तक ये गोंडवाना की बात है, इनका इतिहास बहुत समृद्धशाली रहा है। 1500 वर्षों तक इस देश में गोंडवाना का राज रहा है। आज हमारे रायगढ़ के राजा देवेंद्र प्रताप सिंह, ये भी राज परिवार से है। और इनके परिवार में भी एक राजा चक्रधर सिंह हुए, महान संगीत मतलब संगीत सम्राट के नाम से विख्यात हुए। और इतना वो संगीत के वो ज्ञाता थे, तबला के इतने ज्ञाता थे कि उसमें वो एक साहित्य लिखे हैं 32 किलो का है। क्यों राजा साहब 32 किलो का साहित्य लिखे हो खाली तबला वादन पर। और ऐसा कहते हैं कि जब वो तबला वादन में लीन हो जाते थे तो दिन में भी चिड़िया चहचहाने लगते थे और बारिश हो जाती थी। ऐसा संगीत के सम्राट थे आपके देवेंद्र प्रताप सिंह के पूर्वज राजा चक्रधर सिंह। तो ऐसा मतलब गोंडवाना ये समाज का इतिहास रहा है। रानी दुर्गावती जी जो अपनी मातृभूमि के लिए बलिदान हो गई, तो ऐसा बहुत समृद्धशाली इतिहास गोंडवाना समाज का रहा है। यहाँ पर हमारे छत्तीसगढ़ से भोजराज नाग जी, ये भी गोंड समाज के गौरव हैं, हमारे कांकेर के ये सांसद हैं। तो इस तरह से बहुत ही समृद्धशाली ये गोंडवाना समाज का इतिहास रहा है। और आप लोगों के बीच में आकर वास्तव में बड़ी हम लोगों को खुशी हुई है। और आज हम लोग का सौभाग्य है कि जिस तरह से जुएल भाई बोल रहे थे कि हमारे जनजातीय समाज का गौरव बढ़ाने का काम अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। पहली बार जनजातीय कल्याण मंत्रालय का गठन उन्होंने भारत सरकार में किया। आज नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तो देश का सर्वोच्च पद है महामहिम राष्ट्रपति का, आज उसमें हमारे समाज की एक बहन श्रीमती द्रौपदी मुर्मू विराजमान है। इससे और सौभाग्य की बात क्या हो सकता है। आज जो बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा झारखंड से हुए, जहां से समीर उरांव जी आते हैं, उन्होंने भी अंग्रेजों के साथ बहुत कम उम्र में 25 साल की उम्र में लड़कर वो शहीद हुए। आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी उनके जन्मदिन को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित किया है 15 नवंबर को, जो पूरे देश में हम लोग ट्राइबल क्षेत्र में और पूरा देश जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाता है। आज
धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना 80,000 करोड़, और जुएल भाई बता रहे थे कि 63,000 गांव उस योजना के तहत हमारे देश का शामिल है। आप समझ सकते हैं, वैसे तो और भी सरकारी योजना का लाभ हमारे जनजाति भाइयों को मिल रहा है, चाहे वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो, या घर घर बिजली पहुंचाने का सौभाग्य योजना हो, या घर घर नल द्वारा पानी पहुंचाने का नरेंद्र मोदी जी का ये जल जीवन मिशन हो। लेकिन ये धरती आबा योजना, ये सब अलग से संसाधन भारत सरकार की तरफ से है। अब हमारा जो आदिवासी बाहुल क्षेत्र है, वहां कोई भी विकास का काम रुकने वाला नहीं। और विशेष पिछड़ी जनजाति के लोग हैं जो राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाते हैं, उनके लिए पीएम जनमन योजना है, वो भी कई हजार करोड़ बजट का है। और आज छत्तीसगढ़ में भी हमारे 5 तरह के कोरवा, बिरहोर, बैगा, कमार, अबुझमाड़िया ऐसे विशेष पिछड़ी जनजाति समाज में आते हैं। तो आज ये पीएम जनमन योजना के माध्यम से उनका जो बसाहट है, वहां भी सड़कें पहुंच रहे हैं, बिजली पहुंच रहा है, पानी पहुंच रहा है। इस तरह से